हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस शुरू करते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन। थोड़ा सा मुश्किल है आज का भी। यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने कमरे में था, अचानक मेरी वाइफ मेरे पास आई और बोली आलू नहीं है, बाजार जाओ और आलू ले आओ। यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। देखते हैं गाइस, देखिए। तो मैं अपने कमरे में था, स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट टेंस का, तो आई वॉज इन माई रूम। मैं अपने कमरे में था, आई वॉज इन माई रूम। ठीक है। अचानक हम यहाँ भी सडनली लगा सकते हैं या हम यहाँ से भी सडनली की शुरुआत कर सकते हैं, चल सकता है, चलता है। सडनली मेरी वाइफ मेरे पास आई, माई वाइफ केम टू मी, मेरे पास आई और बोली एंड सेड, क्या बोली? आलू नहीं है। अब आलू नहीं है कि इंग्लिश क्या हो सकती है? या तो आप देर से कह सकते हो कि देयर इज नो पोटैटो, या आप कह सकते हो कि एक आता है ना कि वी हैव रन आउट ऑफ पोटैटोज, ये भी कह सकते हो। या तो बोलो कि वी हैव रन आउट ऑफ पोटैटोज, यानी कि पोटैटोज ख़त्म हो गए हैं। या आप कह सकते हो कि देयर इज नो पोटैटो, फिर पोटैटो बोलना पड़ेगा। देयर इज नो पोटैटो, कोई आलू नहीं, ऐसा भी कह सकते हो। देयर इज नो पोटैटो, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पोटैटो, कहने को ऐसे भी कह सकते हैं। पर सही, देयर इज नो पोटैटो, ये हो गया। बाजार जाओ और आलू ले आओ, तो बाजार जाओ मतलब गो टू द मार्केट एंड गेट सम पोटैटोज। गेट की जगह बाई सम पोटैटोज, ये भी हो सकता है। ले आओ मतलब खरीद लो, बाई सम पोटैटोज। ठीक है, हो गया। मैंने अलमीरा खोला और हैंगिंग सेक्शन के नीचे दो ड्रॉर्स हैं, उनमें से एक को खोलकर मैंने अपना वॉलेट निकाला। ओके, ट्राई करते हैं। तो मैंने अलमीरा खोला, आई opened the अलमीरा। ठीक है, ठीक है। हैंगिंग सेक्शन के नीचे दो ड्रॉर्स हैं, देर आर टू ड्रॉर्स बिलो, उसके नीचे है तो बिलो द हैंगिंग सेक्शन। ठीक है। उनमें से एक को खोलकर मैंने अपना वॉलेट निकाला। तो अगर खोला निकाला, अगर मैं चाहूँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा सकता हूँ कि अच्छा, ड्रॉर्स खोलने की इंग्लिश क्या होती है? उसको पुल ओपन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं पुल ओपन, खींच कर खोलते हैं ना। तो मैं भी कह सकता हूँ कि पुलिंग ओपन वन ऑफ द ड्रॉर्स। उनमें से एक है ना, उनमें से एक है वन ऑफ द ड्रॉर्स। पुलिंग ओपन वन ऑफ द ड्रॉर्स, यानी कि उन ड्रॉर्स में से एक को खोलते ही एकदम खोला, मैंने अपना वॉलेट निकाला। आई टुक आउट माई वॉलेट। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का तरीका। आसान तरीका भी हो सकता है कि आई ओपन वन ऑफ द ड्रॉर्स एंड टुक आउट, ये भी हो सकता है। तभी मेरे बेटे के दोस्त ने उसके टैब पर व्हाट्सएप कॉल किया और कहा चलो वीडियो बनाते हैं। ओके, तभी जस्ट देन मेरे बेटे के दोस्त ने, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स मतलब दोस्तों में से एक ने, किसके दोस्त है? ऑफ माई सन। अब जाके वो ना मेरे बेटे के एक दोस्त ने, जस्ट देन वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माई सन ने उसके टैब पर व्हाट्सएप कॉल किया। ये भी हो सकता है कॉल्ड हिम ऑन व्हाट्सएप, या कॉल्ड हिम, या गेव हिम, ये भी हो सकता है कि गेव हिम अ व्हाट्सएप कॉल। माई सन, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माई सन गेव हिम अ व्हाट्सएप कॉल ऑन हिज टैब। इट वॉज अ कॉल ऑन हिज टैब, उसके टैब पर। हमने कॉल को मॉडिफाई किया, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाकर ऑन हिज टैब, की कॉल आया बट कॉल किस पर था? तो उस मशीन के लिए ऑन द टैब, ऑन हिज टैब।
किया और कहा चलो वीडियो बनाते हैं, और कहा एंड सेड चलो वीडियो बनाते हैं, लेट्स मेक अ वीडियो। मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल ले लिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई सन टुक माई मोबाइल टू, पर्पस दिखा रहा है तो इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू वीडियो बनाने के लिए, टू रिकॉर्ड अ वीडियो, टू रिकॉर्ड अ वीडियो, टू मेक अ वीडियो। मुझे नहीं पता वो किस तरह के वीडियो के बनाने के बारे में बात कर रहे थे। ओके, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर, बनाने के बारे में बात कर रहे थे। तो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर टॉकिंग कैसे होगा? मुझे नहीं पता कि इंग्लिश होगा आई डोंट नो। ओके, वो किस तरह के वीडियो के बनाने के बारे में बात कर रहे थे। तो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर टॉकिंग के आगे क्या लिखे? टॉकिंग टू मेक, फिर अबाउट कहाँ जाएगा लास्ट में? आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर टॉकिंग टू मेक अबाउट। आपको क्या लगता है, सही है? कमेंट कीजिएगा, थोड़ा भी अगर आपको अलग लगे तो कमेंट कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि और भी तरीके हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो तो सही है। किस तरह की वीडियो के बनाने के बारे में बात कर रहे थे? व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर टॉकिंग। क्योंकि बात कर रहे थे इसलिए हम टॉक भी कर रहे थे। वो टॉकिंग टू मेक अबाउट मतलब उसके बारे में, सही तो लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं तरीके और बदल दूं तो आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वांटेड टू मेक, तरीके तो और भी हो सकते बोलने के, बट एग्जैक्ट में इसको अगर ट्रांसलेट करूं कि बनाने के बारे में बात कर रहे थे तो सही लग रहा है। व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे वर टॉकिंग टू मेक अबाउट, ठीक है। मैं मार्केट जाने के लिए रेडी था, लेकिन बिना मोबाइल के बाहर निकलना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने पुराने मोबाइल को अपने कंप्यूटर टेबल के राइट साइड वाले ड्रॉअर से निकाला और उसे चेक करने लगा कि उससे फ़ोन कर सकते हैं या नहीं। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा है, छोटा छोटा तोड़ कर देखते हैं। तो मैं मार्केट जाने के लिए रेडी था, पहले इतना ट्रांसलेट करते हैं। आई वॉज रेडी टू गो टू द मार्केट, ठीक है। लेकिन कॉमा लगा देता हूँ मैं, लेकिन बिना मोबाइल के बाहर निकलना ठीक नहीं था। यहाँ तक करते हैं, बट इसको नीचे लाइए। बट it was not good to go out without mobile, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं था, इसलिए that's why, अब नीचे से आते हैं, इसलिए मैंने अपने पुराने मोबाइल को अपने कंप्यूटर टेबल के राइट साइड वाले ड्रॉअर में से निकाला। यहाँ तक आते हैं। या तो आप दैट्स वाई कह सकते हैं या सो भी कह सकते हैं। सो ये स्पोकन में लोग दैट्स वाई ज़्यादा बोलते हैं, दैट्स वाई। मैंने अपने पुराने मोबाइल को निकाला, तो आई टुक आउट माई ओल्ड मोबाइल। निकाला, कहाँ से निकाला? अपने कंप्यूटर के राइट साइड वाले ड्रॉअर से, अपने कंप्यूटर के फ्रॉम द राइट साइड ड्रॉअर ऑफ माई कंप्यूटर टेबल, है ना? देखिए, तो
That's why I took out my old mobile from the right side drawer of my computer. वो सही तो लग रहा है। और उसे चेक करने लगा कि उससे फ़ोन कर सकते हैं या नहीं, और उसे चेक करने लगा and started checking it, इसे चेक करने लगा कि उससे फ़ोन कर सकते हैं या नहीं। तो एंड स्टार्टेड चेकिंग इट, आगे क्या होगा? स्टार्टेड चेकिंग कि उससे फ़ोन कर सकते हैं कि नहीं। कैसे होगा? चेक करने लगा, स्टार्टेड चेकिंग। यहाँ मैं अपनी तरफ से लगा तो स्टार्टेड चेकिंग इट टू नो वेदर उससे फ़ोन कर सकते हैं या नहीं। वेदर सोचिए उससे फ़ोन कर सकते हैं या नहीं। कोई सब्जेक्ट नहीं कि वेदर आई होगा कि ये होगा, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है नहीं ना। स्टार्टेड चेकिंग इट टू नो वेदर, कई तरीके हो सकते हैं। वेदर अगर मैं इसका पैसिव कर दूं, वेदर इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ कॉल और नॉट, एक ये भी हो सकता है। वेदर के बाद ऐसे भी कह सकते हैं कि वेदर आई कुड यूज इट फॉर मेकिंग अ कॉल। यहाँ मैं टू मेक अ कॉल भी लगा सकता था, बट मुझे जब कोई चीज़ हम किसी पर्पस के लिए लेते हैं ना, तो उसको फॉर प्लस आईएनजी में दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दिस नाइफ इज़ फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स, फिर वहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं लगता है। बंद हो गया। मैंने अपनी वाइफ का नंबर डायल किया, लेकिन एक उधर से मशीन ने कहा कि आउटगोइंग कॉल की सेवा बंद कर दी गई है। ओके, ट्राई करते हैं। मैंने अपनी वाइफ का नंबर डायल किया। आई डायल्ड माई वाइफ्स नंबर, बट उधर से एक मशीन ने कहा मतलब एक मशीन वाले वॉइस ने कहा, ये ना। बट एन क्या होता है मशीन की आवाज़? ऑटोमेटेड वॉइस कह सकते हैं। एक बार वर्ड आप सर्च करना, व्हेन बट एन ऑटोमेटेड देखिए ऐसा कुछ होता है। ऑटोमेटेड मन में तो आ रहा, ऑटोमेटेड। कंप्यूटराइज्ड वॉइस में कह सकता हूँ, बट ऑटोमेटेड एक बार आप सर्च करना ऑटोमेटेड है कि दिमाग में आ रहा है। तो बट एन ऑटोमेटेड वॉइस सेड आउटगोइंग कॉल की सेवा बंद कर दी गई है। सेड दैट, अब मैं नरेशन बदल देता हूँ, दैट द आउटगोइंग फैसिलिटी हैड बीन टर्मिनेटेड, है, बंद कर दी गई। कोई सोचेगा मैंने हैड बीन क्यों लगाया, मैं तो हैज़ बीन लगा सकता था। मैंने ना यहाँ से इनडायरेक्ट कर दिया। ऑटोमेटेड वॉइस सेड दैट लगाते जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको मैंने पास्ट परफेक्ट का पैसे बना दिया। इस बार मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन लिया और अपना नंबर उसके फ़ोन से डायल किया, फिर मेरा फ़ोन बजने लगा। दिस टाइम मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन लिया। आई टुक माई वाइफ्स फ़ोन और एंड अपना नंबर उसके फ़ोन से डायल किया, एंड डायल्ड माई नंबर उसके फ़ोन से। कैसे होगा? उसके फ़ोन से के लिए क्या यूज होगा? विद होगा, फ्रॉम होगा। सोचिए,
आई डायल माई नंबर, सोचिए दिमाग लगाइए। अगर वहाँ से मैं डायल करूँ कहीं जाए तो वो सोर्स हो जाएगा, फ्रॉम तो लगा ही सकता है। डायल माई नंबर फ्रॉम इट, और क्या हो सकता है, डायल किया फिर मेरा फ़ोन बजने लगा, देन माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और दरवाज़ा खोलकर फ्लैट से बाहर गया। पहले यहाँ तक देखते हैं। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, आई डिसकनेक्टेड द कॉल, और दरवाज़ा खोलकर फ्लैट से बाहर गया, एंड ओपनिंग द डोर, खोला गया, ओपनिंग द डोर, I went outside, I went out of the flat भी कह सकते, went out of the flat, फ्लैट से बाहर गया। फिर गेट के बाहर स्थित शू रैक के डोर को खोलकर मैंने उसमें से अपने स्लीपर्स निकाले। फिर गेट के बाहर, देन गेट के बाहर स्थित शू रैक से निकाले, देन आई टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम द शू रैक से निकाले। गेट के बाहर स्थित, लोकेटेड मतलब स्थित, लोकेटेड या केप्ट रखा हुआ है, लोकेटेड थोड़ा अजीब सा लग रहा है, केप्ट सही है, केप्ट आउटसाइड गेट के बाहर, आउटसाइड द डोर या गेट, दरवाजे के बाहर है ना, आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर, गेट कहते हैं, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर शू रैक के डोर को खोलकर। अच्छा, देन आई टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम द शू रैक लोकेटेड आउटसाइड द गेट। फिर एक काम करते हैं, डोर को खोलना है ना, देन आई टुक आउट माई स्लीपर्स by opening the door of the, then I took out my slippers फिर फ्रॉम कहाँ लगेगा, फ्रॉम भी तो लगाना है ना, उसे बाहर निकाला, टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम द शू रैक, एक काम करते हैं, आई टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम द शू रैक केप्ट आउटसाइड द गेट, और फिर यहाँ पर लगा देते हैं बाई, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि बाई ओपनिंग इट्स डोर, ये हो सकता है। आपको क्या लगता है, गेट के बाहर स्थित शू रैक के डोर को खोलकर के मैंने उसमें से अपने स्लीपर्स निकाले, तो उसमें से निकाले मतलब फ्रॉम भी लगाना है। जैसे आई टुक आउट माई स्लीपर्स, तो मुझे ये फ्रॉम भी तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ना, कि कहाँ से मैंने निकाला, सोर्स भी दिखाना है और दरवाज़ा भी खुलकर दिखाना है। तो कैसे होगा, टुक आउट माई स्लीपर्स, जैसे मुझे लगता है मैंने अगर लिखना है कि मैंने स्लीपर्स निकाले तो टुक आउट माई स्लीपर्स, गेट खोलकर, डोर खोलकर, बाय ओपनिंग द डोर्स। और फिर वो डोर किसके थे, ऑफ द शू रैक, फिर मैं फ्रॉम कहाँ एडजस्ट करूँगा, सोचिए जरा। देन आई टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम द शू रैक, ये तो सब लग रहा है, स्लीपर्स निकाले, कहाँ से निकाले, फ्रॉम द शू रैक, शू रैक से निकाले, शू रैक के बाद
पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, कहाँ है शू रैक, केप्ट आउटसाइड द गेट। फिर मैं ओपनिंग को कहाँ पे एडजस्ट करूँ, तो लास्ट में कर दिया बाय ओपनिंग इट्स डोर, ये हो सकता है। शुरू में भी कर सकते हैं कि बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द शू रैक कॉमा आई शू रैक केप्ट आउटसाइड, फिर कॉमा करके आई टुक आउट माई स्लीपर्स फ्रॉम इट, इतना लंबा बोलना पड़ेगा। और उन्हें पहनकर लिफ्ट लॉबी की तरफ चला गया, उन्हें पहनकर, एंड पुटिंग ऑन इट, पुटिंग ऑन देम, एक से ज़्यादा होते हैं ना, दो होते हैं ना, पुटिंग ऑन देम आई वेंट टुवर्ड्स द लिफ्ट लॉबी। मैंने लिफ्ट के पैनल पर वाला बटन दबाया और इंतजार करने लगा। आई प्रेस्ड द बटन ऑन द लिफ्ट पैनल, ठीक है, और एंड इंतजार करने लगा, पैनल की स्पेलिंग, एंड स्टार्टेड वेटिंग, started waiting, इसमें जोड़ देता हूँ फॉर द लिफ्ट टू कम अप, ताकि लोगों को लगे कि मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। जब लिफ्ट ऊपर आ गई तब मैं लिफ्ट में घुसा और ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। जब लिफ्ट ऊपर आ गई, when the lift came up I entered inside and अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर पर चला गया, एंड पहुंच गया, मतलब रीच्ड द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। जब मैं मार्केट पहुंचा तो देखा कि सब्जी वाले के ठेले पर जो सब्जियां थी उन्हें ब्लू रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। ओके, जब मैं मार्केट पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द मार्केट, तो मैंने देखा, आई सॉ दैट, देखा कि दैट, सब्जी वाले के ठेले पर जो सब्जियां थी, आई सॉ दैट ऑल द वेजिटेबल, सब्जियां कहाँ थी, ऑन द कार्ट, मतलब ठेला, ऑन द कार्ट ऑफ द सब्जी वाला, वेजिटेबल सेलर या वेजिटेबल वेंडर कह सकते हैं, ऑफ द वेजिटेबल सेलर कहता हूँ, सबको समझ में आएगा। ऑन द कार्ट ऑफ द वेजिटेबल सेलर, उन्हें ब्लू रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, तो हैड बीन covered with the blue color cloth, बना कुछ। When I reached the market, I saw that all the vegetables on the cart of the vegetable seller had been covered with the blue color cloth। सही तो लग रहा है। इसका मतलब यह था कि दुकान बंद थी। पहले यहां तक करते हैं। इसका मतलब यह था, it meant that the shop was closed। इसका मतलब के लिए मैंने सेकेंड फॉर्म लगाया, it meant that। कई तरीके हो सकते हैं। It indicated that it was the signal that the shop was closed। इसलिए मैं थोड़ा आगे गया और देखा कि एक सब्जी के ठेले पर आलू का ढेर और दूसरी तरफ प्याज का ढेर लगा था। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा आगे गया। दैट्स वाई आई मूव्ड अ बिट फर्दर। यहाँ तक तो ठीक है, आगे गया बिट फर्दर और देखा, एंड सॉ
कि एक सब्जी के ठेले पर आलू का ढेर और दूसरी तरफ प्याज का ढेर था। दैट देयर वाज अ, ढेर को क्या बोलते हैं? हिप, पाइल, क्या बोलते हैं? पाइल। देयर वाज अ पाइल ऑफ potatoes on the one side of the cart and प्याज का ढेर एंड द ढेर की एक हीप लगा देता हूँ, हीप ऑफ एंड द हीप ऑफ onions on the other side of the cart, ठीक है, of the cart. Potatoes on the ये on the one confusing नहीं लग रहा? on the one there was a pile of potatoes on the one side ये करेक्ट लग रहा? सेंटेंस को फिर से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि द एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, पर द हटाई कि ऑन द वन सही नहीं लग रहा। ऑन वन साइड ऑफ द कार्ट एंड द हिप ऑफ अनियंस ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्ट। अगर दोबारा कार्ट नहीं लिखना है तो ऑन द अदर साइड, खाली अदर साइड भी तो रख सकते हैं, एंड हिप ऑफ अनियंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। मैं उसके ठेले तक गया और सब्जी वाले से पूछा आलू कैसे है। मैं उसके ठेले तक गया, आई चल कर गया, वॉक करके गया, तो आई वॉकड अप टू हिज कार्ट और सब्जी वाले से पूछा एंड आस्क्ड द वेजिटेबल सेलर, सब्जी कैसे है? हाउ मच आर द, आलू कैसे ना, आलू हाउ मच इज द पोटैटो पर केजी। उसने कहा 25 रुपए किलो। उसने कहा, he said it's 25 rupees per kg, पर केजी। ये कहते हुए उसमें मेरी तरफ एक छोटी सी टोकरी बढ़ाई। उसने छोटी सी टोकरी बढ़ाई मतलब मुझे दिया। ये कहते हुए, सेइंग दिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल सेइंग दिस, ही दिया, हैंडेड a small basket towards me। नहीं, मुझे दी ना, हैंडेड स्मॉल बास्केट टू मी, क्योंकि मुझे दे दिया, बढ़ाई का मैंने हैंडेड कर दिया। मैंने मीडियम साइज के साफ सुथरे बिना कट वाले आलू चुनकर उस टोकरी में डालने लगा। मैं डालने लगा, मैंने नहीं, मैं। तो आई started putting मीडियम साइज के, started putting medium sized neat and clean potatoes, इसी में कहते हैं नीट एंड क्लीन, बिना कट वाले, विदाउट एनी कट मार्क पोटैटोज उस टोकरी में डालने लगा। आई स्टार्टेड पुटिंग ये पोटैटोज इनटू दैट बास्केट। फिर मैंने उसे वज़न करने को दिया और कहा 2 किलो तौल दो। Then I gave the
basket to him and asked him to 2 किलो तौल दो, weight 2 kg। और हो सकता है asked him to give me 2 kg। उसके तराजू पर 1 किलो का बाट था। बाट मतलब वेट है। देयर वॉज अ 1 kg वेट ऑन हिज तराजू मतलब स्केल। लाल करते हैं। उसने उसे हटाकर 2 किलो का बाट रखा। उसने उसे हटाकर रिमूविंग इट ही पुट अ 2 kg वेट रिमूविंग इट ही पुट अ 2 kg वेट ऑन इट रखा। लेकिन तराजू का आलू वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ था। बट इसका एक बट छूट गया था। लेकिन बट तराजू का आलू वाला हिस्सा बट द पोटैटो साइड ऑफ द स्केल है ना, आलू वाला हिस्सा वॉज थोड़ा उठा हुआ था। वॉज लिटिल ऊपर की तरफ था ना, लिटिल हाई, लिटिल अप, लिटिल अप, लिटिल टिल्टेड अप कर थोड़ा ऊपर की तरफ टेढ़ा होगा। लिटिल टिल्टेड अप ऊपर था। फिर सब्जी वाले ने देखा कि वो आलू वाला पार्ट एक प्याज पर अटका हुआ था। ओके फिर सब्जी वाले ने देखा देन द वेजिटेबल seller saw that the आलू वाला part, that the potato side एक प्याज पर अटका हुआ था was potato side was अटका था मतलब रेस्ट कर रहा था। was resting on an onion। ये सही लग रहा है, अटका हुआ था। दुकानदार ने उस प्याज को हटाया। फिर वो हिस्सा 2 kg के बाट से ज़्यादा वजन का निकला। दुकानदार ने उस प्याज को हटाया। द शॉपकीपर रिमूव्ड दैट अनियन, उसको हटाया। फिर देन वो हिस्सा 2 किलो के बाट से ज़्यादा वजन का निकला। रिमूव दैट अनियन देन that part was more than 2 किलो के बाट से ज़्यादा, more than the weight of 2 kg। ओके तब दुकानदार ने एक आलू को हटाया। फिर दोनों पार्ट्स बैलेंस हो गए। तब दुकानदार ने देन द शॉपकीपर क्या है, तब दुकानदार ने एक आलू को हटाया। देन द शॉपकीपर रिमूव्ड 1 पोटैटो, हटाया। फिर दोनों पार्ट्स बैलेंस हो गए। Then the shopkeeper removed 1 potato
कॉन्सिक्वेंटली, थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप बोथ द साइड्स बिकेम बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस हो गया। उसमें मुझे आलू उसने, यहाँ उसने होना चाहिए, उसने मुझे आलू को प्लास्टिक बैग में डालकर दिया और मैंने उसे 200 रुपये का नोट दिया। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ही पुट द पोटैटोज इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड हैंडेड टू मी, मुझे दिया। और एक बाई पुटिंग करके भी होता है कि ही हैंडेड मी सम पोटैटोज, ही हैंडेड द पोटैटोज बाय पुटिंग देम इनटू अ प्लास्टिक बैग। ये भी सही लग रहा है, ही पुट द पोटैटोज इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड हैंडेड टू मी, मुझे दिया और मैंने उसे 200 रुपये का नोट दिया। एंड आई गेव हिम अ 200, फिर रुपी नोट कहना पड़ेगा, फिर उसने मुझे 150 रुपये वापस कर दिए। देन ही रिटर्न 150 रुपये, 150 रुपीज़ टू मी। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। After that I came back home। और बस इतना ही। फाइन गाइस, बनकर तैयार हो गया। देखा आपने आंखों के सामने, ऐसे ट्रांसलेट करने से पता चलता है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे तोड़ सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।